अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मज़े का और झटपट से तैयार होने वाला आलू चिकन। और उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले गोश्त हमने तकरीबन 1 किलो ले लिया है। आलू आधा किलो लेंगे। 3 से 4 बारीक कटी हुई मोटी वाली प्याज लेंगे हम लोग। लहसुन और अदरक का पेस्ट लेंगे 1-1 टेबल स्पून। 3 से 4 टमाटर लेंगे। 3 से 4 ही मोटी हरी मिर्च लेंगे। 1 टेबल स्पून हमने इसमें चिली फ्लेक्स डालने हैं। तकरीबन 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक डालेंगे। आधा टीस्पून हम इसमें हल्दी डालेंगे और तकरीबन 1 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला, 2 बड़ी इलायची और 1.5 टेबल स्पून हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे। अब हम आपको आलू गोश्त जो है वो पकाने का तरीका सिखाएंगे। 1 कप हमने तकरीबन इसमें पहले ऑयल डाल दिया है। 1 कप हम इसमें ये डाल रहे हैं। इस तरह का आपने मेजरमेंट के लिए ये कप लेना है। इसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। इसको हम यहाँ तक फ्राई करेंगे कि ये लाइट ब्राउन कलर दे। अब हम इसमें नाज़रीन 1-1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का डालेंगे और उसको तब तक भूनेंगे जब तक वो लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। आपने देखा कि हमारा प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है इसको थोड़ा थोड़ा भून लेंगे और इसकी जब तक आपको खुशबू आएगी फिर आप इसमें नेक्स्ट चीज़ जो है वो ऐड करेंगे। आपने देखा कि हमारा अदरक लहसुन का जो पेस्ट हमने डाला था वो लाइट ब्राउन हो गया है और खुशबू भी आना शुरू हो गई है। अब हमने जो ये मीट है इसको इसके अंदर डाल देंगे। इसको इस तरह से अच्छे से हम मिक्स करेंगे। बहुत से लोग जो है उनको चमचा जो है वो देचकी में किस तरह से चलाते हैं नहीं पता होता है, तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह से साइड से हम लोग चमचा लगाते हैं ताकि हमारी जो चिकन के पीस है वो बिल्कुल सही रहे। इस तरह से हम इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे ताकि जब हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा ये टेस्ट आएगा। ये थोड़ा सा अलग मेथड है। आपने देखा कि इसका जो चिकन हमने डाला था इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। इस तरह का जब कलर आ जाए तो इसके बाद हम इसमें जो है टमाटर डाल देंगे। टमाटर भी अपना जो है वो पानी छोड़ना शुरू हो गए हैं। इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। हर चीज़ जो है वो टाइम मांगती है। अगर हम इसको बहुत जल्दी पका देंगे तो ये खाना बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसको हम आहिस्ता आहिस्ता पकाएंगे फिर ये बहुत अच्छा टेस्ट देगा। अब हम जो है हमारे पास जो मसाले हैं वो ऐड करेंगे। ये सारे तकरीबन हम इसमें डाल देंगे और इसमें आप देखिएगा आप फ्लेम को हम कम कर देंगे, इसलिए कि अगर हम बहुत तेज़ आंच पे मसाला बनाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा।
मसाला भूनते हुए हम हल्का सा इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि जो है ये नीचे ना लगे। जब मसाले में मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा तो वो नीचे लगना शुरू हो जाता है, इसलिए हमने हल्का सा इसमें पानी लगाया है। आप देख रहे हैं कितना अच्छा कलर ये आ रहा है। देखा आपने कि तकरीबन हमने इसको 10 मिनट भूनने के बाद इसका ऑयल जो है वो बाहर आ चुका है और मसाला बिल्कुल जो है वो बन चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें जो है वो आलू डाल देंगे। मोटे मोटे आलू काटेंगे तो वो अच्छे रहेंगे। इसको हम तकरीबन 5 मिनट के लिए रहने देंगे ताकि आलू का मसाला जो है वो आलू के अंदर रच जाए। आपने देखा कि हमने आलू को जो है 5 मिनट के लिए इसमें पकाया है। अब आप देख सकते हैं मसाला बिल्कुल आलूओं के साथ जो है वो चिपक गया है। इससे ये होगा बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा, आलूओं के अंदर भी इसका टेस्ट रहेगा। मसाला देख सकते हैं आप। अब हम इसमें जो है ये पानी ऐड कर देंगे। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हमारा आलू गोश्त बिल्कुल पक चुका है। आप देख सकते हैं चिकन बिल्कुल गल गया है, आलू बिल्कुल गले हुए हैं और इसमें हरी मिर्च और धनिया डाल के हमने इसको जो है अब तकरीबन कंप्लीट कर दिया है। अब हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हमने बाउल में इसको निकाल लिया है और कितना खूबसूरत तरीके से इसका कलर और हर चीज़ इसकी आई है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस जो है वो अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमें जो है कमेंट में लाजमी तौर पे बताएं और अगर कोई इसमें हमारी मिस्टेक है तो उसको भी बताएं ताकि हम मज़ीद अपनी वीडियोस को अच्छा बना सकें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसको जो है लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें।